कि आर या पार करेंगे, या तो हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जरा सुनिएगा। भारतीय नौसेना को आज समंदर का एक और बाहुबली मिला। प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस बड़ी खबर से जिसे बज़ाहिर भारत अपनी कामयाबी समझ रहा है पहलगाम अटैक के बाद। पाकिस्तान एक तरफ दुनिया भर में अब अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं भारत लगातार अपनी ताकत को मजबूती से बढ़ा रहा है। लेकिन हमारी उनके साथ इंगेजमेंट की अब क्या शक्ल होगी, क्योंकि जो वो वार्मथ दिखा रहे हैं उससे तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जो अभी अनफोल्ड होगा। देखिए, ये तो बात बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं स्वदेशी हथियारों के शौर्य की। आज स्वदेशी हथियारों की मजबूती से जुड़े 3 शुभ समाचार हैं। पहला शुभ समाचार, हिलाली साहब, एक मामला हल नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है और खास वो खरीद रहा है। भारत बहुत तेजी के साथ अपनी जंगी कुव्वत को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। देखें, इंडिया से पैसे उसके बाद 600 बिलियन डॉलर जो हैं उसके पास सरप्लस है। आपको तो कितना है, 120 130 करीब बिलियन डॉलर का जी, तो उस पर नजर है उनकी, कुछ भी नहीं है जी। और भारत ने एक नए खतरनाक मिसाइल का तजुर्बा किया है, जहां वो क्रूज मिसाइल जो है उसको हाइपरसोनिक बना दिया। इसी तरह आकाश को प्राइम आकाश कहकर उसकी भी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। और फिर अभी इन्होंने पिछले दिनों भारत ने जो उनके 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, पृथ्वी 2 और पृथ्वी अग्नि 1, उसके भी टेस्ट किए हैं 17 जुलाई को, 2 रोज पहले ही। इससे भी हमें नजर आता है कि भारत अब इन चीजों पे काफी तवज्जो दे रहा है। कान जो है वो 5th जनरेशन तैयार है, वो शायद वो J-35 से भी बेहतर है जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं भारत को लेकर, जहां पर दोस्तों भारत जैसे कि 2-3 महीने पहले पहलगाम अटैक से उभरा था और उसके बाद में दोस्तों दोनों ही देश पाकिस्तान और भारत के बीच जो है एक छोटी सी जंग भी हुई थी। लेकिन दोस्तों उस जंग के बाद में जहां भारत अपनी जो रक्षा शक्तियाँ हैं उनको लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है, मिसाइलें बना रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है और बाकी चीज़ें जो होती हैं ये युद्ध के लिए, वो सब चीज़ों की लगातार बढ़ोतरी कर रहा है अपने सैन्य भंडारों में। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान, जो कि इस युद्ध के बाद में चारों तरफ दुनिया में ये गाता फिर रहा था कि हम भारत से युद्ध जीत गए हैं और हमने भारत के साथ ये कर दिया, हमने भारत के इतने हेलीकॉप्टर गिरा दिए, इतना ये गिरा दिया। और उसके बाद में दोस्तों वो पूरी तरह से एक तरह से डर के खौफ में जीता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों लास्ट अगर देखा जाए तो भारत ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। क्योंकि जिस तरह से भारत है जो लगातार मिसाइलों के परीक्षण किए जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम बनाए जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान हमेशा की तरह चाइना के ऊपर डिपेंड हुआ है। और इस टाइम तो दोस्तों वैसे भी वो पाकिस्तान इस टाइम अमेरिका के ऊपर ज़्यादा फुदक रहा है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का थोड़ा सा हाथ क्या हो गया है, उसको लग रहा है कि अमेरिका उसका पूरी तरीके से साथ देने वाला है, चाहे उसकी कहीं भी जंग हो जाए। लेकिन अमेरिका ने भी दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अमेरिका की पहले से क्या आदत रही है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। एक बार उनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान के साथ कैसे रहना चाहिए, तो उन्होंने कहा था ऐसे ही जैसे छोटा भाई बड़े भाई के साथ बिहेव करता है वो बिहेव होना चाहिए पाकिस्तान का। अब भारत हमसे बड़ी कंट्री है, हमारे जितनी किसी भी चीज को अगर देख लीजिए, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे एरिया वाइज हो, या कुछ भी कह लीजिए, हमसे एक बड़ी कंट्री है। अब हम चौधरी बनना चाहते हैं यहाँ इस एरिया में, तो हम बिला वजह उनसे पंगे लेते रहते हैं। और अभी तक मैंने तो नहीं देखा कि भारत की तरफ से कभी ये कोशिश की गई हो या ये कहा गया हो कि वो किसी इस हिस्से के पाकिस्तान के कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ से बार बार ग़ज़वा-ए हिंद की आवाज़ उठती रहती है, हम बार बार ये तमाम बातें करते रहते हैं। और उससे लगता तो मुझे यही है कि हम अमन नहीं चाहते, हम कहीं ना कहीं भारत के साथ चाहते हैं कि हमारी टेंशन बनी रहे। हाँ, बहुत ज्यादा लंबी भी ना हो कि हम न्यूक्लियर वेपन्स तक पहुंच जाएं, लेकिन एक लड़ाई, एक झगड़ा, एक दुश्मन जिसे हम कह सकें, उस शक्ल में हमें भारत चाहिए। क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज को आप देखें, चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान हो, उसके साथ हमारे इस तरह के रिलेशन हम नहीं करते और ना ही हम उन्हें दुश्मन में गिनते हैं। इस्लामिक टच आ जाता है, इस्लामिक कंट्रीज का दोनों तरफ से आ जाता है, तो इसलिए हम नहीं कर वो बोल पाते। लेकिन भारत क्योंकि इस्लामिक कंट्री नहीं है, तो हम उसे दुश्मन भी गिन लेते हैं, हम उसको बुरा भला भी कह लेते हैं। और ऐसा करने से कई लोग जो कि मुल्क को चलाते हैं या कंट्रोल जिनके हाथ में है, उनको फायदा होता है।
अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और भारत के साथ टर्म्स बेहतर हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत फ्रेंडली हो जाए या बड़ा कोई आना जाना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी एक जो खतरा बताया जाता है कि जी भारत अटैक कर देगा और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर वो खतरा ना रहे तो फिर वही पैसा जो हम डिफेंस पे लगा रहे हैं उसी पैसे को कहा जाएगा कि जी अब लोगों के ऊपर लगाइए, आप हेल्थ सेक्टर में लगाइए, एजुकेशन सेक्टर में लगाइए और कई दूसरी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में ठीक होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मैंने अपनी भी एक वीडियो में कहा कि अगर ये सब कुछ ठीक हो गया और हम किसी एक सिविलाइज्ड कंट्री की तरह रहने लगे भारत के साथ, और ये पैसा जो डिफेंस पे लग रहा है वो लोगों पे लगा और लोगों के पास भी खाने को हुआ और एजुकेशन हुई, तो सर वो तो बोलने लगेंगे ना, बोल अभी भी रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही अभी नहीं बोल रहे, लेकिन लोग ज्यादा बोलने लगेंगे, लोगों का दिमाग चलने लगेगा, लोगों को समझ में आने लगेगा कि आखिर क्या चीजें हैं पाकिस्तान में जो सही नहीं है, तो लोग सवाल उठाएंगे। और इस सवालों से बचने के लिए मुझे लगता है कि इन्होंने एक दुश्मन जो है वो बना के रखा है। ये चाहते ही नहीं है कि भारत के साथ हमारे टर्म्स ठीक हो, वरना इनके बिजनेसेस, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए ये हमेशा से टेंशन बना के रखी है इन्होंने और ये बनाकर रहेंगे, क्योंकि और तो ये कुछ करने के काबिल है नहीं। जाकर पूरी दुनिया से पैसा मांगना, फिर आ जाना, उसके बाद यहाँ पे कहना कि जी टेररिज्म तो हम खुद भुगत रहे हैं। अरे जो सुसाइड बॉम्बर होता है, मैंने किसी जगह सुना, एक साहब ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर जब कहीं अटैक करता है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आपने साफ साफ देख लिया होगा कि वो किस माहौल में जी रहे हैं। और स्पेशली देखा जाए तो दोस्तों जो उनके मीडिया वाले ये बोल रहे हैं कि भारत ये सब चीज़ें क्यों बना रहा है, इतनी बढ़ोतरी क्यों कर रहा है अपने सैन्य हथियारों में, और उनको हमेशा की तरह डर सताया जा रहा है कि भारत उनके ऊपर कोई हमला ना कर दे और इस हमले से उनको कितना नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि दोस्तों जो जंग हुई थी उसमें जो नुकसान हुआ था पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान अभी भी उससे नहीं उबर पा रहा है और उनको ये लग रहा है कि अगर भारत ने एक और हमला कर दिया इनके ऊपर तो इनका क्या होगा, इन्हें कौन बचाने आएगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो सुनने में आ रहा है कि भारत और चाइना की दोस्ती भी शायद परवान चढ़ सकती है, क्योंकि अभी कल जो सुनने में ये आ रहा था कि चाइना ने भारत को अपील की है कि वो राइको संगठन में शामिल हो जाए, जो कि दोस्तों रशिया, चाइना और भारत के बीच में होगा। इसके बाद में दोस्तों दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है, तीनों देशों के बीच संबंध है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को अपना एक नया दोस्त खोते हुए भी दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि हमारा चाइना जो दोस्त है सबसे पुराना, कहीं वो इस संगठन के बनने के बाद में, ग्रुप के बनने के बाद में ये हमारा साथ ना छोड़ दे। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से अभी जो नाटो ने धमकी दी थी तीनों देशों को, उसके बाद में ये प्लान बनाया जा रहा है। वहीं भारत लगातार इन चीज़ों के ऊपर कोशिशें भी कर रहा है और पाकिस्तान हमेशा की तरह डर के माहौल में जीता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।